जमीयत उलेमा हिंद के 34वें सम्मेलन के आखिरी दिन मंच से जमकर भड़काऊ बयानबाजी जो है वो की गई। वैसे तो इस सम्मेलन को एकता का नाम दिया गया, लेकिन जमीयत के इस मंच पर खूब विवादित बयानबाजी की गई। मौलाना अरशद मदनी ने यह जताने की कोशिश की कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं थे बल्कि आदम यानी कि मनु थे। इतना ही नहीं, मदनी ने यहां तक कह दिया कि जब न राम थे न शिव थे तब मनु किसे पूछते थे, ओम यानी अल्लाह को पूछते थे। पहले आपको हम सुनवा देते हैं अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से मनु से जो गलती हुई है अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं। अरे ओम आए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अरशद मदनी ने जानबूझकर इस तरह के बयान दिए हैं? क्या सभी धर्म के धर्मगुरुओं के सामने मदनी ने भगवान राम और शिव को लेकर बयानबाजी कर सनातन के खिलाफ एक साजिश की है? अरशद मदनी के इस बयान का उसी मंच पर जमकर विरोध किया गया। हिंदू, जैन और सिख धर्मगुरुओं ने नाराजगी जाहिर की, मंच वहां छोड़ दिया। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने उसी मंच से साफ कहा कि वो मदनी के बयान का विरोध करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद हिंदू समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अरशद मदनी के अल्लाह और ओम एक है के बयान पर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जोरदार पलटवार किया है। अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, इस्लाम और ओम का एक अर्थ होता, तो क्या ओम के मानने वाले, सनातन के मानने वाले का सर कलम इस इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा क्यों होता? इसके नाते मौलाना मदनी का भाषा ठीक नहीं है। मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं और यह वार्तालाप इनको बंद कर। आखिर सरसंघ से जुदा गैंग जब भारत में सक्रिय हुआ, मैं पूछना चाहता हूं देवबंद से, मैं पूछना चाहता हूं जमीयतुल उलेमा से, कितने सरसंघ से जुदा करने वालों को या नारे लगाने वालों को तुमने इस्लाम से बाहर किया? क्योंकि अगर ये गैर इस्लामिक था, इस्लाम की परंपरा रही है कि वो तुरंत उनके खिलाफ फतवा जारी करते। कितने आतंकी, कितने सर काटने वाले, कितने लव जिहाद करने वाले, कितने सैनिकों पर, लाल किले पर हमला करने वाले, इनमें से कितने के खिलाफ तुमने फतवे जारी किए? और प्रेरित हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रेरित, आखिरी दिन अधिवेशन का मदनी साहब की ओर से ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि उत्पत्ति को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए गए
और आक्रोश इतना है कि बयानबाजियां जो हैं वो यहां पर सामने आ ही रही हैं। क्या इसी उम्मीद के साथ यह अधिवेशन जो हर साल होता है सिर्फ इसीलिए किया गया था? अब बिल्कुल देखिए कि आखिरी दिन जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने जो बात कही, उसके बाद से समझिए कहीं ना कहीं जो देश के भीतर की समरसता है उस पर भी इसका असर जरूर पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो धर्म गुरु हैं वो इसका विरोध करने लगे हैं, चाहे वो उस दौरान मंच पर लोकेश मुनि ने इसका विरोध किया, तमाम जो धर्म गुरु थे उन्होंने विरोध किया, या फिर उसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से जो विरोध का स्वर आ रहा है इस मसले को लेकर के, वो कहीं ना कहीं देश की एकता पर, अखंडता पर और समरसता पर भी एक जो है कहीं ना कहीं निशानदेही बना रहा है। जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने यह जो बयान दिया है, और देखिए कि जिस ये जो पूरा जो जमीयत उलेमा हिंद का जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन के जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी चाहे सामाजिक मसले हो, राजनीतिक मसले, जो तमाम जो परेशानियां हैं उसको लेकर के एक बैठक होती है, और बैठक में तमाम तरह की जो योजनाएं बनाई जाती, किस तरीके से उनको देश के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, उनके तमाम मसलों का हल किया जाए। लेकिन उसी मन से जब इस तरह के बयान आते हैं कि जहां कहा जाता है कि अल्लाह और ओम एक है, दोनों में एक बाल का फर्क नहीं है, जहां पर भगवान राम और भगवान शिव के ही अस्तित्व को लेकर ये सवाल उठाते और कहते हैं कि मनु जो है वो ओम को पूजते थे, यानी कि देखिए जिस तरीके से यह बयानबाजी हुई उसको लेकर के जाहिर तौर पर जो चाहे वो वीएचपी में हो या फिर तमाम जो अलग अलग जो संगठन, हिंदुवादी संगठन, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। मौलाना अरशद मदनी से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं, और उनके जो पीएस है वो उन्होंने अपना फोन बंद किया हुआ है। वो यानी कि मंच से उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें, बयानबाजी वाली जो बातें कही है, जिससे कहीं ना कहीं देश की समरसता पे भी जो चोट हुआ है, लेकिन वो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। जब सवाल पूछने के प्रयास किए जा रहे हैं तो नॉट रीचेबल हो गए हैं।